प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न चक्र के आधार पे, यानी कि लग्न में जो ग्रह जहां बैठे हैं या फिर आपके लग्न में कौन सी राशि बनी है उस राशि के आधार पे, राशि चक्र के आधार पे, यानी कि जहां चंद्रमा बैठे हैं उस राशि के आधार पे, और आपके नाम की राशि के आधार पे आज वर्तमान में चंद्रमा का प्रभाव और विभिन्न ग्रहों का प्रभाव आपके आज को कितना प्रभावित कर रहा है और कैसे प्रभावित कर रहा है, इसे ही गोचर फल कहते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में, जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं, ज्योतिष का महानतम सिद्धांत कहता है राहु देव अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें भाव के स्वामी के साथ किसी भी भाव में बैठे हों तो ये व्यक्ति को अपनी दशा में इतनी संपत्ति देते हैं, इतना सुखी बनाते हैं कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्थिति को भूल जाने वाला होता है। वो उसे पुरानी बातें याद रहे, पर वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता हुआ धनवान हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके यहाँ सामान्यतया जो साइकिल होती है वो सेकंड हैंड खरीदी जाती होगी, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें भाव के स्वामी के साथ होता है, वो एक नहीं कई गाड़ियाँ अपने जीवन काल में लेता है और बहुत जल्दी ले लेता है। ये अंतर इतना बड़ा है, जिसके यहाँ एक छोटी सी साइकिल भी सेकंड हैंड ली जाती होगी 1500-1000 रुपए की, वो व्यक्ति अपने जीवन काल में इतनी संपत्ति एक नहीं कई गाड़ियों के रूप में इकट्ठा करता है और अपनी अवस्था के आरंभ में ही कई सारे जमीन जायदाद का खरीदार भी हो जाता है। क्लियर है? आइए सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में। दिन बुधवार 16 अक्टूबर, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। ये चतुर्दशी तिथि रहने वाली है रात को 8:40 तक। उसके बाद फिर पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और आज के इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। भगवान ठाकुर जी की आज विशेष पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी मैया की विशेष पूजा करनी चाहिए, कुबेर भगवान को सहस्त्रार्चन करना चाहिए, उनके 1000 नामों से उन पे अक्षत अर्पित करना चाहिए और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। आज की रात शरद पूर्णिमा की रात है। आज खीर बना करके, मीठा भोजन बना करके रात भर छत पर रख देना चाहिए और वही भोजन, वही खीर सुबह सुबह ठाकुर जी को अर्पित करके अपने आप को, मतलब पहले ठाकुर जी को अर्पित कर दिया, उसके बाद रात भर उसे अच्छे से ढक करके, सफ़ेद वस्त्र में ढक करके, और सुबह उसको पाना चाहिए। ऐसा, या ठाकुर जी को अर्पित करके थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, बाकी जो है वो छत पे रख दिया, सुबह सुबह उसका भक्षण कर लिया। आज के चंद्रमा पूर्णतया सिद्ध चंद्रमा माने गए हैं, तो चंद्रमा को देख करके अगर आप रात में कोई भी पूजा, साधना या कोई मंत्र जप सिद्ध करना चाहते हैं तो आज के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में इतना बल होता है कि आपको मनोवांछित परिणाम देने वाले हो जाते हैं। क्लियर है? तो आज उपाय के तौर पे भी मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए यही उपाय बताऊंगा कि आज रवि योग भी है और कम से कम लक्ष्मी मैया की, गणेश भगवान की और कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को ग्रंथों का अध्ययन और जो कुछ भी आप काम करते हो उसके कई गुना ज़्यादा परिणाम प्राप्त होते हैं। विशेषतया जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो उनको आज इस रात्रि में निश्चित रूप से किसी न किसी पूजा की आवश्यकता होती है। या आप चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आप विवाह शादी नहीं होने के लिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए अगर कोई मंत्र जपना चाहते हैं तो आज की रात्रि में तपस्या कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं।
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है शाम को 7:17 तक, उसके बाद फिर रेवती नक्षत्र लग जाएगा। ध्रुव योग और गण गर करण है। राहु काल है 11:43 सुबह से लेकर के दोपहर में 1:09 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। जबकि चंद्रमा आज पूरे दिन रात मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। जल तत्व के ग्रह चंद्रमा जल तत्व की राशि में उनका गोचर होगा। मीन राशि का ही राशिफल मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, इस वजह से बहुत ध्यान से देखिएगा। अमृत काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 3:03 से लेकर के सायंकाल 4:28 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 16 अक्टूबर को सुबह में 6 बजे तक। मतलब इस समय के पीछे सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। गंडमूल में जो बच्चे 7:17 से लेकर के 17 अक्टूबर को शाम को 4:20 तक जितने बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में माने जाएंगे और उनकी नक्षत्र की शांति करानी होगी। अब बात करते हैं 6 भाग्यशाली राशियों की बात। तो वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये 6 भाग्यशाली आज की राशियां हैं। अब बात करेंगे ग्रह स्थिति में। तो शनिदेव कुंभ राशि में कल चंद्रमा के साथ थे, विषदोष लगा रहे थे। आज शनि का जो पराजित संज्ञा था, चूंकि शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, बाकी के जितने ग्रह हैं वो जल्दी जल्दी परिक्रमा करने के कारण शनिदेव को पार कर जाते हैं। और जैसे ही कोई दूसरा ग्रह शनिदेव को पार कर जाता है, वो पराजित संज्ञा के कारण शनिदेव को पराजित संज्ञा लग जाती है। और वो शनि जब तक उनको चंद्रमा पार नहीं कर जाते हैं तब तक वो पराजित संज्ञा के साथ ही जातकों को फल देते हैं। इस कारण से शनिदेव का बल कमजोर या क्षीण या निर्बल की भांति परिणाम करने वाला होता है। तो कल तक चंद्रमा देव शनि के साथ ही बैठे थे। जितनी देर चंद्रमा और शनि का संग होता है वो शनि के पराजित की संज्ञा को परास्त करके वो ग्रह विजित हो जाता है। और चंद्रमा जैसे शनिदेव को पार कर जाते हैं, ग्रह हारी हुई संज्ञा को त्याग करके जीती हुई संज्ञा में चला जाता है और वापस उसको पुनर्बल की प्राप्ति हो जाती है। तो शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को परेशान जहां कर रहे थे, अब वहां से चंद्रमा के राशि में घूम करके पार करने के कारण, मीन राशि में चले आने के कारण शनिदेव की पराजित संज्ञा अब नष्ट हो जाएगी। अब वो पूर्ण रूपेण कुंभ राशि के जातकों को अच्छा परिणाम देंगे। जहां पे उनको रियल एस्टेट का फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, उसमें काम करते हैं तो दाम्पत्य, परिवार, नौकरी आदि में लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं ग्रह स्थिति में। मीन राशि में राहुदेव और चंद्रदेव का एक साथ क्लैश हुआ है। पूर्णिमा तिथि आ जाएगी तो ये ग्रहण का दोष लग जाएगा। वस्तुतः ग्रहण है नहीं, पर फिर भी यहाँ पे अंश बल में दोनों ही ग्रह एक दूसरे से काफ़ी सन्निकट हैं। इस वजह से मीन राशि के जातकों में निर्णय लेने में परेशानी, घर परिवार में थोड़े से कलह का वातावरण, मानसिक अशांति और घर से दूर जाने का मन करे, इस तरीके का भाव होते दिख रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए और कर्क राशि के साथ साथ कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिन थोड़ा सा परेशान या उथल पुथल मचाने वाला हो सकता है। निर्णय लेने में सावधानी बरतनी चाहिए, घर में कलह का वातावरण न हो और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में बैठ करके कन्या राशि पे, वृश्चिक राशि पे और मकर राशि पे उनकी दृष्टि है। वक्री है मृगशीरा नक्षत्र में, तो कैपेसिटी अच्छी है, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी अच्छी है। पैतृक संपत्ति में वृद्धि का योग लगेगा। साथ ही साथ वाणी का प्रभाव, अनुभवों की वृद्धि और चरित्रवान बनने के अवसर मिलते रहेंगे। धर्म को समझने की ताकत और दानशीलता भी बढ़ेगी। जबकि वृष राशि के जातकों को नौकरी में, प्रतिष्ठा में, व्यापार में और साथ ही साथ अपने भाग्य में लाभ के योग भी बनेंगे। मंगलदेव मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र पे 28 अंश पे विराजमान हैं। अभी मिथुन राशि के मंगलदेव निर्णय लेने में गड़बड़ी पैदा करेंगे। मिथुन राशि के जातकों को उनका व्यय बढ़ सकता है, साथ ही साथ ऊर्जा की अधिकता हो सकती है और व्यक्ति कई बार जल्दबाजीपन की प्रकृति के कारण अपना नुकसान भी करवा सकता है। इस वजह से मिथुन राशि के जातकों को और कन्या राशि के साथ मकर और धनु राशि के जातकों को जल्दबाजीपन में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
सूर्य देव केतु देव के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, नीचाभिलाषी हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमजोरी, नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार पित्त से संबंधित समस्या कन्या राशि के जातकों की बढ़ सकती है। केतु के साथ सूर्य देव के बैठने के कारण कई बार व्यक्ति में खूंखार होना, कठोर हो जाना, जिद्दी और सैद्धांतिक पक्षों के साथ कोई भी संतुलन नहीं बना पाने के कारण गड़बड़ी पैदा होती है। इस वजह से कन्या राशि के जातकों के साथ साथ मीन राशि के जातकों को अपने प्रवृत्ति को मजबूत बनाने की स्थिति में लेके जाना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को बना करके रखना चाहिए और किसी भी अवस्था में अपने माता और पिता के साथ मतभेद में नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि के बुध देव की। यहाँ बुध देव आपको धन दे रहे हैं, व्यापार अच्छा रहेगा, पत्नी, दाम्पत्य और परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जबकि बुध देव की दृष्टि 7वीं मेष राशि पे जाकर के मेष राशि के जातकों के लिए बड़े ही श्रेष्ठ और अनुकूल और पढ़ाई में मन लगाने के साथ साथ अच्छे पद की वृद्धि के योग और वाणी के प्रभाव में वृद्धि के योग लगाने वाले बनेंगे। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, जिन पे शनि, राहु और गुरु की दृष्टि हो रही है, इस वजह से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ये समय काफ़ी कन्फ्यूजन से भरा हुआ, भ्रम से युक्त, अनुभवों के साथ व्यापार में लाभ और कई तरीके का परिणाम मिला जुला असर देखने को मिलेगा। ये बात रही ग्रह स्थिति की। अब एक एक करके विभिन्न राशियों पे बात करेंगे। मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए आज का पूरा शुभाशुभ राशिफल। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए एक एक लाइन की बात करूंगा। नया बदलाव अगर कुछ लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं। मेष राशि के जातकों का पराक्रम, दाम्पत्य, संतान और साथ ही साथ दिनचर्या, इस पे ध्यान देने की बारी होगी। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को पुरानी बहस में फिर से पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरानी बातों को फिर से उटकेरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को समझने के लिए तैयार रखिए। पुरानी चीज़ों पे अपने दिमाग को ले जाना फिर से वापस उसी बिंदु पे खड़ा कर देगा। वृष राशि के जातकों को सत्य बोलने से पहले 2 बार विचार करना चाहिए कि आवश्यकता है तभी बोलें, अन्यथा चुप रहें। वृष राशि के जातकों के लिए नौकरी, विवाह, संतान और दाम्पत्य में लाभ के योग बनेंगे। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों का भाग्य साथ देगा और आज लाभ के योग बनेंगे। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। मिथुन राशि के जातकों को विवाह, प्रेम संबंध, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, इन सभी चीजों पे फायदा होने वाला है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को ऋण से मुक्ति मिलने का योग बनेगा। कर्क राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ेगा। निवेश करने से पहले सावधान रहें, यात्रा से पहले सावधान रहें। बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा होगा। पिता का लाभ, पिता की संपत्ति की सुरक्षा में योग बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों को घर में कलह का वातावरण थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, जबकि दाम्पत्य ठीक रहेगा। पत्नी से मतभेद के योग नहीं है, बाकी के सदस्यों से मतभेद हो सकता है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को आज लोग आपकी तरफ आकृष्ट होंगे। सबका ध्यान आपकी तरफ खिंचा हुआ रहेगा। धन बढ़िया कमाएंगे, पराक्रम बढ़िया रहेगा, दिनचर्या अच्छी रहेगी, अनुशासन पालन करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, व्यापार वृद्धि में जाएगा। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा।
बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए। ईमानदारी से अगर कोई भी काम करेंगे तो आज सफल हो जाएंगे। माता पिता, रिश्तेदार, हित बंधु से समाचार प्राप्त करिए। किसी को अगर मदद की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार रहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए दिनचर्या पे फोकस बढ़ाना है। मतभेद घर में ना हो, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, माता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। शुभ अंक 7 रहेगा। शुभ रंग आसमानी, नीला और दूरवे दल के समान सफेद, ये दोनों ही रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को किसी षड्यंत्र का सामना न होना पड़े या करना पड़े, ये ध्यान रखना होगा। जल्दबाजी से निर्णय न ले। धन बहुत अच्छा आ सकता है आज, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, आज बॉस के साथ संबंध भी ठीक रहेगा। आज दाम्पत्य, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी में वृद्धि, प्रमोशन के योग। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के बारे में। व्यवहारिक बनने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में पेट, पाचन तंत्र गड़बड़ न हो। महंगी चीजों पे सावधानी से व्यय करें। वृश्चिक राशि के जातकों को घर में कलह का वातावरण ना बने, पत्नी के ऊपर व्यय ना करना पड़े तो सावधान रहें। इसके साथ वृश्चिक राशि के जातकों को मेहनत करने का योग होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग पीला रहेगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के बारे में बात करते हैं। आत्मविश्वास बना करके रखने की आवश्यकता। नौकरी, घर में कलह और नौकरी में मतभेद, बॉस के साथ संबंधों में कमजोरी, धर्म में अरुचि पैदा हो सकती है। धनु राशि के जातकों को छोटे भाई बहन से मतभेद न हो, उनके साथ खड़े रहिए चाहे जैसी भी स्थिति हो। धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, पेट में परेशानी, कफ जनित बीमारियां, मौसमी बीमारियों के प्रकोप की योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों को व्यय से बचना चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं से सावधान सतर्क होकर रहे, नहीं तो षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। शुभ अंक 7 रहेगा। शुभ रंग सफेद रहेगा। मकर राशि मकर लग्न के जातकों को सामाजिक होने के बारे में विचार करना चाहिए। लोग आप पे दृष्टि डाल के बैठे हैं, इस वजह से उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर सामाजिकता और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मकर राशि के जातकों की पैतृक संपत्ति, नौकरी में योग, पराक्रम करने का मन करेगा, मेहनत बहुत आगे बढ़ सकता है। मकर राशि के जातकों को रिसर्च पे फोकस बढ़ाना होगा। पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी होगी। साथ ही साथ इष्ट मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता। व्यय करवाएंगे और पैसा लेके देंगे नहीं। शुभ अंक 3 रहेगा। शुभ रंग भूरा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न। धीरे धीरे सा समय आज प्रतीत होगा बीतता हुआ। कुंभ राशि के जातकों को अपनी गंभीरता पे बना करके और उस पे काम करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों को वाणी पे संयम, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा, घर में कलह का वातावरण किसी दूसरे के कारण न बने, इसका ध्यान देना होगा। नौकरी और विवाह के नए योग बन सकते हैं। किसी रिश्तेदार से आपको फायदा हो सकता है। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग पीला रहेगा। इसके अतिरिक्त आप नारंगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए सुख बांटने की आवश्यकता है, दुख बांटने की आवश्यकता है। अपने अंदर की समस्या, जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, उसको सामने वाले को बताने की आवश्यकता है। पर याद रहे, वो आपके खिलाफ ताकतवर नहीं होना चाहिए। अपने दुश्मन को अपने हृदय की बात मत बताइए और अपनी समस्या मत बताइए। किसी भी अनजाने व्यक्ति से झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वजह से मतभेद बढ़ सकता है। मीन राशि के जातकों को बहुत संतुलित और सावधान होकर के आज का दिन बिताना होगा। निर्णय में सावधानी बरतें, कलह का वातावरण ना बनाएं और जितना ज़्यादा हो सके आज मन को शांत रखने की कोशिश करें। धन आएगा दिन के उत्तरार्ध में। शुभ अंक 9 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जो उपाय मैंने पूर्व में बताया है उसका ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।